ज्ञान से पहचान क्विज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। बहुत अच्छा लगता है कि आपने कई प्रतियोगी विद्यार्थियों को पीछे कर फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई है, अपनी प्रतिभा की बदौलत, अपनी ऊर्जा की बदौलत, अपने सकारात्मक सोच की बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो निरंतर परिश्रम किया, जो भी टॉपिक संस्थान ने आपको दिया, उस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको तैयारी करने के बाद जब आप प्रत्येक दिन संध्या में इवनिंग में हम लोग जो 5 से लगभग 6:30 बजे तक करवाते हैं आपको जबरदस्त रूप से क्विज का महासंग्राम, तो उसमें जो आप लोगों की जिजीविषा, जुनून, जज्बा जो देखने को मिलता है वो अपने आप में अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। आज मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इतने कठिन परिस्थितियों के बाद, इतने टफ क्वेश्चंस को पूछे जाने के बाद उनके सही जवाब और अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत क्विज के फाइनल राउंड में जगह बनाई है। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है, बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज के हम लोगों के मुख्य अतिथि, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता और आज जिनके माध्यम से टॉप 10 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, वो है हम लोगों के गुरुकुल के बहुत ही प्रिय छात्र, हम लोगों के बहुत ही हरदिल अजीज, बहुत ही जबरदस्त शालीन व्यक्तित्व, बहुत ही कम बोलने वाले मृदुभाषी और संस्कारों से युक्त व्यक्तित्व, चतरा के सोनू कुमार जी। सोनू कुमार जी का परिचय देते हुए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। सोनू जी चतरा सदर के निवासी हैं। इनके पिताजी श्री मोहन साहू जी, माताजी श्री गायत्री देवी जी हैं। सोनू जी ने मैट्रिक की परीक्षा एसएस हाई स्कूल चतरा से पास की थी। इंटर इन्होंने चतरा कॉलेज चतरा से पास किया और ग्रेजुएशन भी इन्होंने चतरा कॉलेज चतरा से पॉलिटिकल साइंस विषय से पास किया है। छात्र पहली सफलता इन्हें एसएससी सीएचएसएल में इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्राप्त हुई थी और मिजोरम के आइजोल में इनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद इन्होंने एसएससी एमटीएस की जो है सफलता प्राप्त की केरल में। उसके बाद झारखंड में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में पूरे झारखंड में सेकेंड रैंक इन्होंने लाया था, द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और अपने प्रतिभा को दिखा दिया था कि सफलता उम्र के मुताबिक नहीं होती है और यदि व्यक्ति में जोश, जज्बा और जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वर्तमान में सोनू जी चतरा के प्रतापपुर में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और ये अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। फेसबुक पर मैंने इनके बारे में लिखा तो इतने सारे कमेंट्स और लाइक्स आए और इतने लोगों ने अच्छे कमेंट दिए कि बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, ये बहुत संजीदगी के साथ अपने काम को करते हैं, बहुत निष्ठावान हैं और कर्तव्य के प्रति बहुत ही कर्तव्य परायण हैं। आज यही कारण है कि चतरा के डीसी से लेकर के अन्य सभी पदाधिकारी सोनू जी पर बहुत अटूट विश्वास करते हैं और अधिकांश जो राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन सोनू जी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, उसको देख करके और उसको उनकी ऊर्जा को देख करके वो काफी प्रभावित करते हैं। तो सोनू जी का इस मंच पर बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि सोनू जी से हम लोगों की पहली मुलाकात प्रभात खबर के कैरियर फेयर में होटल कैनेरी इन में हुई थी, जब हम लोग वहां पर भी क्विज करवा रहे थे और उस क्विज में सोनू जी ने सबसे ज्यादा पुरस्कार बटोरे थे। एक झोला भर के पुरस्कार इन्होंने जीत लिया था। मैंने कहा भी था कि देखने को समय एकदम छोटे से बच्चे लगते, तो मैंने कहा नाटक करके छोटे से बच्चे जैसे, मैंने कहा भी था कि सोनू जी आपने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं और शानदार प्रतिभा का अनुभव बनाया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, हैट्स ऑफ आपको, ताकि आप जीवन में कामयाबी के नए पथ को प्राप्त करें। उसके बाद सोनू जी का आगमन, ये जब हम लोग वहां पे क्विज करवा रहे थे, मैं, संजय सर और भी हमारे शिक्षकगण, तो सोनू जी हम लोगों के क्विज कराने के स्टाइल से, अन्य जो हम लोग बातें कर रहे थे इतिहास की, राज्य व्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, अन्य विषयों की, तो जब हम लोग सवाल पूछा था तो सोनू जी इतने प्रभावित हुए कि उस क्विज राउंड के बाद मुझे याद है कि अगले ही दिन आकर के इन्होंने संस्थान में नामांकन लिया और कुछ ही दिनों के बाद जबरदस्त मेहनत के बाद इन्होंने सफलता हासिल के साथ साथ
क्विज जब हम लोग करवाते थे क्लास के अंत में, हम लोग प्रत्येक दिन क्विज करवाते हैं कि क्लास में सुनी गई बातें विद्यार्थी को याद है कि नहीं इस चीज को देखने के लिए, और ये हम लोगों का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहता है। उसमें सोनू जी मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं रहता था जब प्राइज नहीं जीतते थे। संडे टेस्ट में भी हमेशा इन्होंने मेडल, मोमेंटो और जो है पेन और कई पुरस्कार प्राप्त किए। मुझे लगता है कि इनका घर पूरा भर गया होगा पुरस्कार से। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब हम लोगों ने सम्मान समारोह आयोजन किया था तो पहली बार हजारीबाग सदर के एसडीओ आदित्य रंजन सर, जो कि वर्तमान में डीसी है चतरा के, डीएसपी चंदन वत्स सर और डीएसपी सहदेव साव सर आए थे और सोनू जी को उनके द्वारा सम्मानित किया गया था मोमेंटो देकर के। इन लोगों ने सम्मानित किया था, वो भी बहुत ही भावपूर्ण और बहुत यादगार और गौरवान्वित करने वाले पल थे। और दूसरी सफलता जब सोनू जी को मिली थी तब हम लोगों ने एसडीओ हजारीबाग के सफीर अहमद सर और उस समय डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत विद्वंती यादव मैडम को बुलाया था। शिवदयाल सिंह जी, जो कि मालखम कॉलेज के संस्थापक हैं, प्रोफेसर शिवदयाल सिंह जी बहुत ही आदरणीय हैं, कदमा के रहने वाले हजारीबाग के, जिनके पुत्र प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत जी हैं, वो भी मुख्य अतिथि थे। और उस कार्यक्रम में सोनू जी और उनके पिताजी को हम लोगों ने साल बढ़ा करके सोनू जी के पिताजी को सम्मानित किया था। पिताजी भी इतने सरल हृदय के, इतने सॉफ्ट व्यक्तित्व कि मैं क्या बताऊं आपको, मन प्रसन्न हो गया था मिलकर के। तो ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने सोनू जी को के जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को जन्म दिया है, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ जो है सोनू जी का भी आज इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं सीधे तौर पर मुखातिब होना चाहूंगा सोनू जी की ओर कि सोनू जी आप आए, आपका अब तक का सफर कैसा रहा, गुरुकुल से आपने क्या क्या सीखा, और 3 नौकरियों में सफलता, जहां बच्चे एक नौकरी के लिए लालायित हैं आज के जमाने में, 3-3 नौकरियों में सफलता, और उन नौकरियों में से 2 नौकरी को छोड़कर आकर के अपने झारखंड में, झारखंड की सेवा, झारखंड की मिट्टी की सेवा करने का संकल्प लेकर के अपने चतरा जिला में प्रतापपुर में आप राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या अनुभव है आपका? साथ ही साथ अन्य विद्यार्थी भी आपसे कैसे प्रेरणा ग्रहण करें, आपके जैसे बन सके, आपकी तरह वो भी सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं सोनू जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप विद्यार्थियों को ऐसा संजीवनी बूटी दें, ऐसा रामबाण दें, ऐसी टिप्स दें कि वो आपकी तरह जीवन में सफल हो और आप ही की तरह जीवन में बन सके। तो मैं चाहूंगा सोनू जी आपके कैमरे को आपने किया हुआ है, और आप सोनू जी का रहेगा और हमारे टेक्नीशियन साहब ने पूरी स्क्रीन पर ले लेंगे ताकि सोनू जी अपनी सारी बातों को अपने विद्यार्थियों के सामने रख सके और सफलता का रास्ता बता। सोनू जी स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद सर, सबको प्रणाम। आवाज आपकी नहीं आ रही है सोनू जी। जी सर, प्रणाम सर। आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक ऑन कर लें। हेलो, हाँ सर। जी सर, प्रणाम। सबसे पहले जेपी सर, आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही सोनू जी, नेटवर्क इशू है क्या? देखिए अगर हो सकता है तो बाहर आ जाए, नेटवर्क इशू अगर है, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा पा रही सर? हाँ अब आ रही है सोनू जी। जी सर, सबसे पहले हाँ जोर से बोलिएगा। जी सर, प्रणाम सर। और मैं सोनू कुमार जैसा आपने तो पूरा आवाज बहुत धीरे आ रही है सोनू जी आपकी, आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ी आवाज तेज करें जी सर। या हो सके तो बाहर खुले में आ जाए जहां नेटवर्क इशू ना हो। बाहर खुले में आ जाए। जी जी सर। सबसे पहले तो सर आपने तो मेरा पूरा परिचय करवा ही दिया सर। आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है आपको। आप प्लीज कहीं खुले में नेटवर्क में जहां पे खुला जगह हो, जहां नेटवर्क इशू ना हो, आवाज क्लियर आए, ऐसी जगह पर प्लीज आप जाएं। किसी खुले जगह पर सोनू जी आ जाए, छत वगैरह पे नेटवर्क एकदम अच्छा रहता बाबू, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
जी सर, अब आवाज जा पा रही है सर? सर आवाज जा पा रही है सर? हाँ, आवाज तो आ रही है सोनू, लेकिन बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आप बोलिए सोनू जी। जी सर, हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही आवाज है। जा पा रही है सर? हाँ, आ रही है क्लियर। हाँ सर, सबसे पहले तो सर आपको प्रणाम और सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। आज आज आपने मतलब मुख्य अतिथि के रूप में हमें और मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आप एक बार उस लायक हमको समझे, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद सर आपको। और सर मैं क्या बताऊं, हजारीबाग जब हम पढ़ने के लिए ही गए थे तो प्रभात खबर कैरियर फेयर में ही आपसे मुलाकात हुई, और वहाँ पर मतलब आपके क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल और बच्चों को मतलब मोटिवेट करने का जो आपका स्टाइल था सर, वो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित किया। और फिर अगले ही दिन मतलब एक दो दिन प्रभात खबर कैरियर जो फेयर था, आयोजन हुआ था, कि हम जाते वहाँ मोटिवेशन की जरूरत होती है सर। पढ़ना तो हमें खुद ही होता है, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक और जो सही होता है वही, इसका खोज हमें था, वो आपसे ही मिला सर उसको, तो वो चीज़ हमको सबसे बढ़िया लगा। और हम गुरुकुल ज्वाइन किए थे, उसके बाद लगातार आपका जो मार्गदर्शन में रहते हुए अपना तैयारी को जारी रखे सर। और एक एक के बाद एक सफलता हाथ आती गई। और मतलब एक बार तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद हर एग्जाम को, मेन है कि वनडे एग्जाम जितना भी होता है एक ही टाइप का सिलेबस, एक ही टाइप का पैटर्न रहता, तो हर एग्जाम को उसी का धरा पे था, तो हर एग्जाम मतलब क्वालिफाई होते गए सर। और अभी तो फिलहाल एसएससी सीजीएल का भी एक दो बार हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसलिए उसका बताना नहीं चाहता हूँ सर। सभी दोस्तों भाई बहनों को हम बोलना चाहेंगे कि बस कंटिन्यूटी लगे रहे, हतोत्साहित नहीं होना है, पेशेंस को रखना है सर। और पेशेंस को रखेंगे, सभी लोग स्टूडेंट लोग अगर पेशेंस को रखेंगे तो फिर सफलता कभी ना कभी मिलेगी। मेन पेशेंस ही सबसे बड़ा चीज होता है, पेशेंस रखें। आवाज अभी भी आपकी क्लियर नहीं है। यस सोनू जी, सर। कुछ खुले में आप आ गए, खुले में आ गए सोनू जी। हाँ सर, खुले में है सर। तो हाँ, आप क्लियर आ रही है, बोलिए कहना प्लीज। चाहूँगा सब सब दोस्त भाई बहन लोग से कहना चाहूँगा कि पेशेंस को रखें, पेशेंस से ही सफलता मिलेगी सर। कंटिन्यूटी प्लस पेशेंस दोनों रखना होगा। और कंटिन्यूटी हर जिस फील्ड में आप तैयारी करें वो फील्ड लगातार करते रहें तैयारी, तो सफलता जरूर एक ना एक दिन मिलेगी। अभी झारखंड की वैकेंसी रुकी हुई है, गवर्नमेंट की एक कमी या खामी कहा जाए स्टूडेंट, तो वो ना एक दिन तो क्लियर होएगी, और वैकेंसी तो आनी ही है सर। तो इसमें लगे रहे। सोनू जी, तकनीकी कारणों से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही सोनू जी की। ध्यान देंगे छात्रगण, विशेष तौर पर आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग सभी बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, और
आप कोई भी ऐसे तरह की कमेंट इस पर नहीं करें आकर के। सोशल मीडिया है ये, और ये एक गूगल मीट का प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब पर भी डाउनलोड होता है। तो इस पर अपने कोई भी ऐसे कमेंट आप नहीं करें कि इससे आपके संस्कारहीन होने का साक्ष्य मिले, और इस तरह का आपस में कोई भी विवाद न हो आप लोगों के बीच में, कोई भी तरह का आप आपस में ये न करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर हमें बहुत ही खेद के साथ करना पड़ेगा कि हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपको इस क्विज में कभी भी खेलने की अनुमति नहीं दे पाएंगे, और आपको हमेशा के लिए हम लोग ब्लॉक कर देंगे। तो आप यदि इन सब संस्कारों को नहीं जानते हैं कि गूगल मीट के समय में जब प्रोग्राम चल रहा है, आपके मुख्य अतिथि आए हुए हैं, और उस दौरान आप जो है आपस में कमेंट कर रहे हैं या आपस में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपस में जो है आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपके मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अभी मैंने आप लोगों की इतनी प्रशंसा की कि आप लोग इतने संस्कारवान फैमिली से आते हैं, और आप लोग इतने प्रतिभावान हैं, इतने टैलेंटेड हैं, और इतने आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, उत्कृष्ट हैं, प्रतिभावान हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों के कमेंट जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपना संदेश बदल देना चाहिए कि मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को, अब हम लोगों को लगता है कि ब्लॉक कर देना पड़ेगा ताकि वो जो है अपने आप को सुधार सके, और इस तरीके से इस सार्वजनिक मंच पर जो वो कमेंट करते हैं या गलत कमेंट करते हैं तो वो उस बात के लिए ये करे। अन्यथा जो है हम लोग उन लोगों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। क्विज में कभी भी खेलना चाहेंगे तो हम लोग उनको मान्यता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अनुशासन प्रिय होता है, गरिमा उसकी होती है, और आप उस गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। तो ये मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, और मैं आप लोगों की इतनी प्रशंसा करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, और हमेशा आप लोगों को इतना मतलब मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना आप लोगों के लिए कितनी दिल में मेरी इज्जत है, और मैं कितना आप लोगों को मानता हूँ, और उसके बाद भी आप इस तरह की हरकत या इस तरह का कमेंट आपस में ही वाद विवाद कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो ये शोभनीय नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इससे किसी भी शिक्षक को तकलीफ होती है, और विशेष तौर पर ऐसे विद्यार्थी का ये करना जो बहुत अपने आप को टैलेंटेड बताता है, या जो हमेशा प्राइज जीतता है, पुरस्कार जीतता है, टॉप में आता है, सबसे ज्यादा कुछ सवालों का सही जवाब देता है, फाइनल राउंड में जीतता है, वो विद्यार्थी यदि इस तरह का कुछ करे तो फिर तो और भी ये शर्मनाक स्थिति हो जाती है एक शिक्षक के लिए कि बताओ यार, हम लोग उसको इतना मानते थे या इतना ये समझते थे, और वो इस तरह का कमेंट कर रहा है, वह इस तरह का जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये बहुत अशोभनीय चीज है। तो ऐसे वैसे विद्यार्थी जो मेरे इशारे को समझ रहे हैं वो संभल जाएं और अपने आप को सुधार लें, और अपने आप को बिल्कुल जो है ये कर लें। अन्यथा मैं उन्हें इस मंच से सीधे तौर पर कह रहा हूं कि आइंदा से फिर आप लोगों को इस क्विज राउंड में जो 5 से 6 भी चलता है वहां पर भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे, और आपको क्विज में जो है आप कभी भी आपको भाग लेने की अनुमति संस्था नहीं देगी। नियमों से और अनुशासनों से हम लोग कभी भी समझौता नहीं करते हैं। हम बहुत प्रशंसा करेंगे आपकी, हम आपको बहुत मान देंगे, सम्मान देंगे, हम आपको माथे पर बिठा के रखेंगे, लेकिन आप यदि गलत शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, संस्कार विहीन बनिएगा और आपस में ही वाद विवाद कीजिएगा गलत स्टेटमेंट्स को लेकर के, तो फिर हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से भी नहीं चूकते हैं, फिर हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो भी इस तरह का जो है कर रहे हैं वो अपने आप को संभाल लें और अपने आप को ये कर लें, अन्यथा हम लोग उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। पुनः मैं सोनू जी, आपके आवाज ठीक हुए बाबू? जी सर। हाँ हाँ, अब आवाज आपकी क्लियर आ रही है सोनू जी? हाँ सर, प्रणाम सर, सबसे पहले प्रणाम सर आपको। बहुत आशीर्वाद, और एकदम आवाज क्लियर आ रहा है। अब आप बोलिए सोनू जी प्लीज। जी सर, प्रणाम सर, और बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे सर, और सब पर बना रहे, मेरा ही पर ऊपर रहे सर, सब छात्र पे बना रहे। और मैं सर अब बोलना चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात आपसे प्रभात खबर करियर सम्मान समारोह लगता है 2016 में हुई थी सर। 2016 के प्रभात खबर करियर सम्मान फेयर में हुई थी। वहां पर बस चला कि प्रभात खबर करियर समारोह चल रहा है, यहाँ पर पुरस्कार और मेडल लेते जाए, हम लोग गए सर, से कुछ करे। अब वहां जब गए सर तो इतना अच्छा लगा आपका जो
क्वेश्चन पूछने का जो तरीका और बच्चों को मोटिवेट करने का जो तरीका इतना पसंद आया सर, इतना मतलब प्रभावित हुए कि प्रभात खबर कैरियर जो फेयर हुआ था उसके जस्ट ही 2 दिन बाद, खत्म होने के 2 दिन ही बाद हम गुरुकुल कोचिंग गए सर, और जीएस पढ़ने के लिए गुरुकुल कोचिंग ही चले गए। और आपका जो मोटिवेशन में लड़का लोग को चाहिए कुछ नहीं, विद्यार्थी को बस पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ता है, लेकिन बस एक सही तरीका, मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए। अगर सही तरीका से सही वे में डायरेक्शन में पढ़ा जाए या कुछ भी तैयारी किया जाए, जो जिस फील्ड में सही वे में अगर तैयारी किया जाए तो फिर उसका सफल होना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वही आपसे हमें मिला। और उसके बाद 2016 के जस्ट ही 2016 में ही दिसंबर में एसएससी एग्जाम सीएचएसएल का एग्जाम दिए सर। उसके बाद मेरा 2016 का एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था सर। और उसके बाद 3.5 महीना की नौकरी आइजोल में भी किए, लेकिन घर से दूर और झारखंड अपना चतरा में राजस्व उप निरीक्षक के पद पे हो जाने के कारण फिर वापस अपना घर, जहां मेरा घर चतरा है वहीं पे अपना आकर के ज्वाइन कर लिए। लेकिन दोस्त लोग और विद्यार्थी लोग, मतलब जो भाई बहन लोग को हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी विद्यार्थी अभी तैयारी स्ट्रगल पीरियड में, खुद अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं आगे की तैयारी के लिए, तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी और साथ में पेशेंस, कंटिन्यूटी के साथ अगर पेशेंस आप रखते हैं तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसका तैयारी आप कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा देर है, ये गवर्नमेंट की नीति का ही हम लोग भुगत रहे हैं, तो उसको लेकर के निराश हताश नहीं होना, अपने तैयारी में लगे रहना है। अपने तैयारी में लगे रहिए, एक ना एक दिन, आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद ले तो हम ही लोग को लेगा ना। तो इसलिए हम लोग अभी 1 साल 2 साल जब भी गवर्नमेंट लेती है, तो अगर तैयारी हम लोग छोड़ देते हैं हतोत्साहित होकर के, तो हो नहीं पाएगा। कोई अगला मौका ले जाएगा, अवसर को अपना ढूंढा लेगा। इसलिए आप लोग, सब लोग को हम कहते हैं कि तैयारी में लगे रहिए और कंटिन्यूटी बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और सर का जो नोट्स है, गुरुकुल कोचिंग संस्थान का नोट्स जीएस के लिए खास करके बहुत ही, हमको लगता है कि अभी उससे बाहर का नहीं आता। बस करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाते जाए, करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक जीके और दोनों को मिला करके पढ़िए, तो हमें नहीं लगता कि सिलेबस कहीं बाहर से आएगी। हर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही स्टैटिक जीके से ही पूछता है। यही तो मैं कहना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, और आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत कम उम्र में आपने सफलता प्राप्त की है। पिछले बार जो फिगर सप्ताह हम लोगों ने दयानंद जी को बुलाया था, लोको पायलट है वो धर्मांग मंडल में, वो भी बहुत कम उम्र के बच्चे थे, 18 वर्ष 1 महीने में उनकी नौकरी हुई थी सोनू जी रेलवे में। और उसके पहले विवेक कुमार राय जी को हम लोगों ने बुलाया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है बरकट्ठा के, और वर्तमान में राजदरबार में कार्यरत है। वो भी बहुत छोटे से दिखते थे। आपने तो इन दिनों सावन के कारण मुझे लगता है दाढ़ी वगैरह बढ़ा दी है, तो थोड़ा सा आप ये लग रहे थे, तो आप भी हम लोगों के लिए छोटे बच्चे और छोटे भाई की तरह है। सोनू जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि आज के स्पीच के राउंड के लिए 10 सवाल आपके द्वारा आज पूछे जाएंगे सोनू जी, है ना? और वो 10 डिसाइडिंग सवाल होंगे। और लेकिन शुरुआत में कर रहा हूं, उसके बाद सोनू जी 10 सवाल पूछेंगे, और जो विद्यार्थी सबसे पहले सही जवाब दे देंगे उनको संस्थान द्वारा टॉप 10 विद्यार्थियों को जो है सोनू जी के द्वारा 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि पैंडेमिक पीरियड में दी जाएगी, जिससे कि वो उस प्रोत्साहन राशि से कॉपी, किताब, कलम कुछ भी खरीदेंगे तो सबसे खुशी सोनू जी कहोगे कि चलो आज मैं सफल हो गया, आज मैं सरकारी नौकरी में हूं। लेकिन मेरे सहयोग से मेरे छोटे भाई बहन लोग यदि इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे छोटे से सहयोग से उनको भी कुछ सहायता मिलती है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा, मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण स्थिति होगी। तो मैं पहला सवाल आज का पूछ रहा हूं, विद्यार्थीगण तैयार रहेंगे? विद्यार्थीगण तैयार रहेंगे? और पहला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा, अपने कीपैड पर एकदम तैयार रखेंगे। बाद में आप लोगों को ये शिकायत आती है कि मैंने पहले जवाब दिया था। नहीं, हमारे लैपटॉप पे जो जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उसको हम लोग मान्यता देंगे। आपके स्क्रीन पर क्या आता है नहीं आता है ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे लैपटॉप पे जिसका नाम सबसे पहले आ जाएगा हम लोग उसको मान्यता देंगे। तो आज का पहला सवाल है मेरा, मैं ही आगाज कर रहा हूं, उसके बाद सोनू जी 10 सवालों को पूछेंगे। मेरा सवाल है, छगन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। आपको बतलाना है
जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जनता दल यूनाइटेड पार्टी जेडीयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिनके जवाब 2003 आए हैं, 2003, उन्हें मान्यता देंगे। चलिए, 2003 जिन्होंने जवाब दिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। 2003 में स्थापित हुई थी। शरद कुमार, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर के जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना की थी, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि बिहार के हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब ओवर टू सोनू जी। सोनू जी 10 सवाल आप लोगों से विभिन्न विषयों से जीएस से करेंगे। बहुत जीएस के धुरंधर हैं सोनू बाबू, और जीएस के मुझे लगता है बहुत अच्छे सवाल सभी विषयों से पूछेंगे ये, और उनमें से आज देखना है कौन टॉप 10 विनर बनता है। और सोनू जी से हम लोग डायरेक्ट मुखातिब भी आपको करवाएंगे कैरियर सेमिनार के रूप में। कोई भी सोनू जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, एसएससी, सीएसएसएल, आईबी में इन्होंने सफलता प्राप्त की, एमडीएस में सफलता प्राप्त की, राजस्व निरीक्षक के रूप में झारखंड सरकार में सफलता प्राप्त की, तो हम लोग उनसे भी आपको जवाब दिलवाएंगे। लेकिन पहले सवाल सोनू जी को फुल स्क्रीन पे जी। सोनू जी सर, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो भारत की ओर से पहला सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू, वो भारत की तरफ से जो पहला सिल्वर मेडल जीते, वो भारत को गौरवान्वित किया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनको कब मिला था? मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सोनू जी जवाब दे देगा? जी सर, जवाब दूं सर? जी, 2018 सर। 2018 जी सर। सही जवाब आया है हम लोगों के पास? हाँ सर। हाँ, सही जवाब आ चुका है। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिए, क्योंकि प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे थे, इसलिए जवाब जो है सोनू जी आपने बहुत अच्छे दिए। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। ये लोग सोच रहे थे कि मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल का जवाब ये देंगे, लेकिन आपने सवाल को इतना गंभीर बना दिया और इतना डेप्थ में ले गए कि इसमें ज्यादा लोगों के जवाब नहीं दे आ पाए। तो बहुत अच्छा जवाब सोनू जी, और बहुत अच्छा सवाल। आज भी आप जीके में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा देख करके मुझे एकदम निश्चित तौर पर आभास हो रहा है, गर्व है आप पर प्यारे भाई। अगला सवाल। ये सर, आज 1 अगस्त भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पुण्यतिथि भी है। तो लोकमान्य तिलक से ही क्वेश्चन है कि उनका किस पत्र के संपादन के कारण उन्हें 6 साल का जेल हुआ था पहली बार? वाह, बहुत अच्छा सवाल है हिस्ट्री का। जिसमें उनको राजद्रोह का सामना करने हेतु मतलब जेल गया था वो पहली बार। जवाब दे दीजिए सोनू जी आप। सर, केसरी है सर। जी, सही जवाब। जी सर। हमारे स्कोरर देख रहे हैं कि इन्होंने पहले जवाब दिया है इस क्विज कंपटीशन में। हमारे सफल अभ्यर्थी राजस्व निरीक्षक चतरा प्रतापपुर सोनू जी आपसे लगातार मुखातिब होकर के सवाल पूछ रहे हैं इस गूगल मीट पे, और बहुत सुंदर सुंदर सवाल। केसरी नामक समाचार पत्र में लेख लिखने के कारण तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। उन्हें सजा हुई थी, बर्मा के मांडले जेल में उन्होंने सजा काटी थी, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा था। बहुत अच्छा सोनू जी। सवाल सोनू जी, बेहतरीन सवाल आप पूछ रहे हैं सोनू बाबू। सर, नेक्स्ट सवाल, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का जो एक पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, उस स्थल को यूनेस्को का भारत का 40वां साइट विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वो स्थल कौन था? सवाल फिर से बताइएगा सोनू जी। सवाल के अंतिम लाइन को फिर से रिपीट कीजिएगा। जी सर, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल को शामिल किया गया है। वो जी नाम क्या है, मतलब शहर का नाम क्या है?
उस शहर का क्या नाम है? हाँ, आंसर आ चुका है सोनू जी उसका, आप जी देख जी सकते सर, शहर का नाम क्या है और कौन राज्य? हैं। धौलावीरा। जी सर, गुजरात, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात जो दे रहे हैं वो सही आंसर है सर। ठीक है, चलिए नाम नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सवाल सोनू जी। नेक्स्ट सवाल सर, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का बताएं कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दिन दिवस में मैंने तैयार करवाया था विद्यार्थियों को, जी देखना है कि वो सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जवाब दे दीजिए सोनू जी आप। जी सर, कुछ कुछ लोग तो दे रहे हैं सर 11 अक्टूबर, जो दे रहे हैं वो सही आंसर है सर। 11 अक्टूबर, उसी दिन लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण जी और महानायक अमिताभ बच्चन का भी जन्म दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय हाँ, बालिका 11 दिवस, अक्टूबर जी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। 2012 से शुरुआत हुई थी इसका सर, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? जो राष्ट्रीय नेशनल शिक्षा, एजुकेशन पॉलिसी 2020। जवाब दे दीजिए सोनू जी। सर, एक भी तो आंसर सही लगता नहीं आ रहा है सर अभी तक। हाँ, एक आ गया सर, हिमाचल प्रदेश। हाँ हाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, हिमाचल प्रदेश सर। बहुत अच्छा सवाल सोनू जी। सर एक, अभी ओलंपिक ही चल रहा है सर, तो ओलंपिक से ही देखते हैं सर। जी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बताए, का नाम बताएं, जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो। रुपेश कुमार सर, रुपेश कुमार का आंसर सही आ रहा है सर, बरमुडा। बरमूडा, मात्र 60,000 की जनसंख्या। बरमुडा सर, बरमुडा जी 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 कैरेबियन देश है, जो जी 60,000 जनसंख्या वहां पे। 62,000, हाँ 60-62,000 की। जी जी, रुपेश। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसकी राशि कितनी है? कितनी राशि पुरस्कार में सम्मान स्वरूप दी जाती है? जवाब दे दीजिए सोनू जी। 11 लाख जो बता रहे हैं सर, सही आंसर है 11 लाख। 11 लाख, जी सर। बहुत बढ़िया सोनू जी। नेक्स्ट सवाल। बिरसा मुंडा जनजातीय संस्थान किस राज्य में स्थित है? जवाब देते हैं सोनू जी। बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आगे है सर जवाब सोनू आंसर जी। अभी तक तो जवाब सही नहीं आ रहा है सर, इसका आंसर बड़ोदरा गुजरात होगा सर। बहुत जबरदस्त गूगली आपने फंसाया है। जी सर, बड़ोदरा गुजरात। ये खूंटी जो आंसर आ रहा है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ पे खूंटी में पहली बार किया गया है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो खूंटी आंसर दे रहे हैं झारखंड का। जी, किसी का भी इसमें जवाब नहीं आ पाया, बड़ोदरा गुजरात में है ये। बहुत अच्छा सवाल सोनू जी। नेक्स्ट सवाल। शिक्षा को, जो सर शिक्षा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, जी, उसको संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, वाह, मतलब सम्मिलित किया गया? पॉलिटिकल साइंस का बहुत शानदार सवाल। 42, 42 आंसर सही है। 42 अमेंडमेंट जो भी बता रहे हैं वो जी, सबसे आंसर सही है उसका सर। 42वां 1976। जी सर। नेक्स्ट सवाल सोनू जी। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चर्चा में रहा अनुच्छेद 370, जो 370 अनुच्छेद है, जो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जे से संबंधित है, उसको हटा करके जम्मू कश्मीर को और लद्दाख क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। किस तारीख को दिया गया सर? आंसर तो मेरे बोलने से पहले ही आ जा रहा है। वाह, आप बता दीजिए आंसर आप। किस तारीख को यूनियन टेरिटरी बना था, मतलब सर जब? हाँ, आंसर बता दीजिए सोनू जी।
31 अक्टूबर 2019 है सर। इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता दिवस के अवसर पे उन्हीं के मतलब उपलक्ष्य में ही जम्मू कश्मीर को उस दिन दर्जा दिया गया है यूनियन टेरिटरी का कि एकता दिवस को ही लेकर के। जी जी सर। फाइबर ऑप्टिक्स, जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है, उनके जो जन्मदाता थे उनका निधन हो गया है एक 4-5 महीना पहले। उनका क्या नाम था? जो मतलब कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है? सीधा सा आंसर। जवाब दे दीजिए सोनू जी। सर रुपेश कुमार जो भी है, नरिंदर कपानी सही आंसर दे रहे हैं सर। रुपेश कुमार, नरिंदर कपानी सर, नरिंदर सिंह कपानी इंडो अमेरिकन ये थे, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है सर, नरिंदर सिंह कपानी। चलिए अब अंतिम सवाल सोनू जी आपकी ओर से आज पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि टॉप 10 का जो है डिसीजन के लिए कितने सवाल बाकी हैं? 3 सवाल आपको पूछने हैं सोनू जी। 3 सवाल। 3 सवाल ना सर जी 3 सवाल। तो टॉप 10 आज हम लोग जिस प्रकार, अच्छा एक क्वेश्चन, जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है, तो ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान को कहा जाता है? वाह बहुत अच्छा सवाल। जवाब दे दीजिए सोनू जी। सर साउथ कोरिया जो बता रहे दीपक कुमार साहू, साउथ कोरिया को ही कहा जाता है सर। जी नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय महिला दिवस सर, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए जवाब बता दीजिए सोनू बाबू। जी सर, सरोजनी नायडू जो बता रहे हैं, लेकिन 8 मार्च नहीं है, 13 फरवरी है जी। सरोजनी नायडू। कोई 8 मार्च सरोजनी नायडू लिख रहे थे, 13 फरवरी सरोजनी नायडू सर। एक हिस्ट्री से क्वेश्चन दे देते हैं। अंतिम सवाल आप सोनू जी आपसे दोबारा पूछे जाएंगे। जी जी सर। विज्ञान विषय से पूछ लीजिए सोनू जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हाँ विज्ञान से ना सर। विज्ञान को छोड़ रहा है। विज्ञान से पूछ लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश से संबंधित थे? वाह बहुत अच्छा सवाल। किस देश के वैज्ञानिक थे? किस देश से है? इक्वल टू एमसी स्क्वायर जिन्होंने दिया था, जिन्होंने इस E इक्वल टू MC स्क्वायर का। बहुत अच्छा सवाल। उनको इजराइल का राष्ट्रपति भी बनाया जा रहा था, जिसको ठुकरा दिए थे वो। सर जर्मनी आंसर सही है सर। जर्मनी था। चलिए टॉप 10 हम लोगों के जो है स्कोर्स आप तैयार कर लेंगे। सोनू जी आपसे डायरेक्ट मुखातिब हैं प्रिय विद्यार्थियों। कोई भी विद्यार्थी जो एसएससी CHSL की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सोनू जी ने झारखंड में राजस्व उप निरीक्षक सब जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में पूरे झारखंड में सेकंड पोजीशन हासिल किया था। रैंक इनका पूरे झारखंड में सेकंड टॉपर थे, ये पूरे झारखंड में, ये बहुत गौरव की बात है। तो सीधे तौर पर आपसे मुखातिब हैं, कोई भी छात्र यदि इनसे किसी भी प्रकार के कैरियर से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो अपने कैमरे को ऑन कर लें, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कोई भी विद्यार्थी सोनू जी से, ये सीधे तौर पर आपसे मुखातिब हैं। ये बहुत गौरवपूर्ण अवसर है आपके लिए, सुनहरा अवसर कि एक सफल विद्यार्थी जो 3 प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल रह चुके हैं, वो आपसे सीधे तौर पर मुखातिब हैं। आप उनसे सफलता के टिप्स लें और आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो भी इनसे सवाल पूछना चाहते हैं वो अपने कैमरे को ऑन कर लें।
रॉबिन कुमार जी, रॉबिन जी ने अपने कैमरे को ऑन किया है। रॉबिन जी, क्या सवाल है आपके, पूछें। रॉबिन जी, जी हाँ सर। रॉबिन जी, सवाल पूछें। जी सर। पूछिए। जी सर, जैसा हमने सुना कि पहले तो आप सभी को प्रणाम। जी सर, आप भैया आप तो एसएससी का एग्जाम और झारखंड का भी एग्जाम निकाल चुके हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आप किस प्रकार से किए, ये जानना है। क्योंकि एसएससी का सिलेबस में इंग्लिश मैथ का एडवांटेज है और ये झारखंड का अलग सिलेबस है। हाँ, झारखंड का बस झारखंड जीएस बेस्ड ही समझिए तो झारखंड जीएस बेस्ड ही एग्जाम है। इसमें जीएस कंप्लीट तो झारखंड कंप्लीट हो जाएगी। और एसएससी है कि इंग्लिश और मैथ्स अगर सही रहता है तो एसएससी, जिसका भी मैथ्स और इंग्लिश सही है तो भी एसएससी की ओर जाए। और हम तो पहले पहले एसएससी को ही फोकस किए थे, एसएससी को ही फोकस करके ही लेकर के चले थे कि हमको एसएससी निकालना। तो एसएससी में मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट को पढ़ना होता। तो हम सबको बराबर बराबर ये देते गए, इम्पोर्टेंस सबको बराबर देते गए, जीएस को भी नहीं ही छोड़े हैं। तो इसलिए मैथ्स इंग्लिश सब सही होते गए और जीएस भी सही रहा। तो झारखंड का भी एग्जाम, जब झारखंड की वैकेंसी आई तो झारखंड में भी ट्राई किया, झारखंड भी निकला। तो इसलिए आप सबको इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपको एक लगता है कि नहीं हमको एसएससी के ही ओर जाना है, तब मैथ्स इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर सीजीएल जाना है तब, और अगर आपको सीएचएसएल के थ्रू ही जाना है एसएससी में, तो सबको चारों को बराबर ध्यान दीजिए, निकल जाएगी एसएससी। अगर सीजीएल के लिए, क्योंकि मेंस में मैथ्स और इंग्लिश उसका अलग ही मेंस होता ही है, इंग्लिश और मैथ्स के लिए ही होता है वो। जी भाई। हाँ, तो अब झारखंड के लिए अगर झारखंड को करना है तो झारखंड पढ़िए। एक झारखंड अलग पेपर बनता है, बाद बाकी जीएस वही रहता है झारखंड का। ठीक है जी, थैंक यू। रॉबिन जी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, सोनू जी, मैं बता दूं उनके लिए। और ये बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब देते हैं, बहुत टफ टफ प्रश्नों का भी। और हमेशा मेरे साथ लाइव भी जुड़े रहते हैं। इनको कोई भी दुविधा होती है तो रात को 11 बजे भी इनके सवाल आ जाते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा। तो बहुत अच्छा लगता है शिक्षक को कि विद्यार्थी हमेशा जागरूक बना रहता है और शिक्षक से हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहता है, जिससे इनकी जागरूकता पता चलती है। और कोई विद्यार्थी भी यदि सीधे तौर पर मुखातिब होना चाहते हैं हमारे 3 प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल विद्यार्थी गुरुकुल के आर मनोशान, हाँ रुपेश कुमार जी, ये भी बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं सोनू जी, मैं बता दूं। और इन्होंने गुरुकुल के YouTube चैनल को इतने लोगों से सब्सक्राइब करवाया और मुझे बधाई देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है रुपेश जी को कि गुरुकुल के YouTube चैनल को इन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट YouTube चैनल्स जो चलते हैं उसमें उसके लिंक को शेयर किया। और हमारे जो ज्ञान से पहचान कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा स्पष्ट तौर पर कि आप यदि 1-1.5 घंटे के सेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इतने सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो रुपेश जी को हम लोग इस मन से बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस चैनल को बहुत अपना समझा, इस चैनल को अपने परिवार का एक सदस्य समझते हुए इसकी गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। रुपेश जी, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और रुपेश बाबू सीधे तौर पर मुखातिब हैं सोनू जी से, अपना सवाल पूछे रुपेश जी। रुपेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माइक ऑन करें। रुपेश जी अपने माइक को ऑन करें। सोनू भैया को प्रणाम। सबसे पहले प्रणाम भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी मतलब इंडिया का कोई भी पीसीएस एग्जाम में आंसर राइटिंग का क्या महत्व है? पीसीएस का वनडे एग्जाम का तो अभी हम जेपीएससी की तैयारी में हम भी लगे ही हुए हैं। तो आंसर राइटिंग हमको प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम हमको
शुरू में हम लेकर के चले थे कि हम एसएससी को ही क्वालिफाई करना, एसएससी मेरा एम था, फर्स्ट हम एसएससी को बनाए। जब एसएससी को क्वालिफाई करना है और जीएसएससी को भी फर्स्ट हमें तो लगता है ना कुछ आगे बढ़ते रहे, तो जेपीएससी को अब लगता है राइटिंग में ही तैयार लगे हुए हैं। राइटिंग अगर आप करते हैं तब मतलब क्या बोल सकते हैं, मेंस में तो इसका आंसर ही राइटिंग का सबसे ज्यादा ये महत्व है। इससे उतना हम खुद सीख रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए कि कैसे लिखा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा और किस तरह से सिलेक्शन हो। क्योंकि कुछ लोग, मेरा दोस्त लोग अभी हाल फिलहाल वाला सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोग से भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, कुछ नोट मंगवा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग तो उतना नहीं है हमको। भैया मेरा हेड राइटिंग के विषय में क्वेश्चन था सर। अच्छा, हेड राइटिंग अगर आप सही लिखते हैं और लिखने वाले तक उतना महत्व नहीं रह जाता। अगर पढ़ के समझना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त मेरा लोग जो अभी एसआई में कोटरमा में है, तो उसका हैंड राइटिंग एकदम बोलिए तो बच्चा से खराब है। हैंड राइटिंग हमसे ज्यादा हर एग्जाम में तो हैंड राइटिंग का मेरे हिसाब रहता, बस पढ़ के समझ जाना चाहिए इतना कि हाँ क्या। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सोनू जी की हैंडराइटिंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती है, आप कैसा लिख रहे हैं केवल स्पष्ट पढ़ाई देना चाहिए। हैंडराइटिंग का यदि महत्व होता तो डॉक्टर और इंजीनियर लोग नहीं बनते, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग केवल मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकते हैं, दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर भी आप यदि स्पष्ट तौर पर साफ सुथरा लिखते हैं तो क्या नाम है डॉक्टर, कम से कम एग्जामिनर पढ़ने लायक हो, पढ़ सके, ये मैटर करता है। शब्द सीमा का अतिक्रमण न करें, जो मांगा जाए वही दें। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखें, अपने शब्दों में लिखें, संक्षिप्त और सारगर्भित लिखें और बुकिश लैंग्वेज को न लिखें। तो ये सब चीजें जो है जो राइटिंग स्किल को आगे ले जाती हैं। और आप जो राइटिंग स्किल में जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे जो कोई क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होते हैं तो उसमें बहुत भूमिका न दें, लॉन्ग टाइप के आंसर में भी भूमिका थोड़ा सा देते हुए अपने पूरे आंसर को लिखें। साधारण शब्दों का प्रयोग करें और एक शब्द दूसरे वाक्य से, हर वाक्य तारतम्यता बनी रहनी चाहिए और पॉइंट्स दूसरों से ज्यादा लिखें, अंडरलाइन करके लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। और सबसे बड़ी बात ड्राफ्टिंग करके लिखें। ज्योग्राफी वगैरह में मेंस में मैप कोड का ज्यादा प्रयोग करें। इवन हिस्ट्री में भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो आपको दूसरों की तुलना में निश्चित तौर पर अच्छे अंक आएंगे। तो ये सोनू कुमार जी ने आज आप लोगों के बीच आकर के सफलता के बहुत अच्छे टिप्स दिए। और निश्चित तौर पर सोनू जी, मुझे लगता है कि आपके द्वारा दिए गए इस टिप्स से इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी आज फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, जितने भी प्रतिभागी आज सीधे तौर पर मुखातिब हो रहे हैं सोनू बाबू से, उन सबों को बहुत बहुत फायदा मिलेगा, लाभ होगा और वो निश्चित तौर पर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सोनू जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप आने वाले समय में जेपीएससी के एग्जामिनेशन को भी सफलता का सर्वोच्च मुकाम को हासिल करें और वहां पर भी आप सफल हों और हम लोगों को एक और सम्मान देने का अवसर प्रदान करें, तो हम लोगों को और भी खुशी होगी सोनू जी। और आपको बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आज टॉप 10 आए हैं, इन्हें सोनू जी के द्वारा जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि आप लोगों को दी जाएगी ज्ञान से पहचान की क्विज से। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन हम लोग गुरुवार और रविवार को फाइनल करवाते हैं गूगल मीट पे, और उस पे हम लोग अपने सफल प्रतिभागियों को बुलाते हैं और उन्हीं से प्रोत्साहन राशि दिलवाते हैं, जिससे उन्हें भी लगता है कि आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो चलो मैं 10 लोगों के लिए भी कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सोनू जी को बहुत बहुत आभार, अन्य प्रतिभागियों को बहुत बहुत आभार। टॉप 10 में जो आए हैं उन्हें संध्या 5 से 6 जब हम लोगों का क्विज आज शुरू होगा, तो आज उस क्विज के दौरान ही आपको टॉप 10 प्रतिभागियों का नाम जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। हमारे टेक्निकल टीम उसे तैयार कर रही है। और आज के इस कार्यक्रम में सोनू जी की सहभागिता बहुत शानदार रही और उन्होंने अपने
क्वेश्चंस तो इतने शानदार पूछे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हर विषय को उन्होंने टच किया, करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, और सबसे बड़ी बात कि हर विषय का क्वेश्चन भी उनका बहुत शानदार रहा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। और इन्होंने साबित कर दिया कि इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन जीएस की कमान इनकी छूटी नहीं है। ये गर्व का विषय है जीएस के टीचर के लिए, खास करके मेरे लिए, कि चलिए सोनू जी ने हम लोगों के मान को बढ़ाया है। और सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का आभार, धन्यवाद।